पूरब के हमारे पड़ोसी देश म्यांमार को कभी वर्मा कहा जाता था, पर पूर्वी एशिया देशों के बीच ये स्वर्ण भूमि के तौर पर मशहूर है। आप बर्मा या म्यांमार के शहरों के ऊपर से गुजरे तो पूरी जमीन के ऊपर सुनहरी चादर सी तनी नजर आती है। सुनहरे स्तूप, मंदिर और पगोड़े ही नजर आते हैं। फिर चाहे शहरों की व्यस्त सड़कें हो या गांव के शांत इलाके, आप आसमान से जमीन पर उतरे तो आपको कदम कदम पर सुनहरे बौद्ध मंदिर दिखाई देंगे। सबसे बड़े मंदिर तो पहाड़ों पर स्थित हैं। वहीं छोटे मोटे मंदिर पुराने पेड़ों के बीच या लोगों के घरों के सामने बने दिखाई देते हैं। यूं कहें कि हर तरफ सोना ही सोना नजर आता है। इरावदी नदी स्वर्ण भूमि के दिल से गुजरती है। इसके किनारे ही असली वर्मा या म्यांमार है। पहाड़ों पे बने विशाल बौद्ध मंदिर, बूंदों से भरे बादल, दूर दूर तक फैले जंगल और किनारों पर स्थित छोटे बड़े मकान ऐसे लगते हैं मानो किसी कलाकार ने कूंची से एक कृति रच दी हो। यहाँ 700 से ज्यादा स्वर्ण मंदिर है। मांडले के आसपास ही पहाड़ियों पर 700 से ज्यादा स्वर्ण मंदिर है। इन्हें इरावदी नदी की लहरों पर तैरते हुए देखा जा सकता है। बगान नाम के शहर के इर्द गिर्द तो 2200 से ज्यादा मंदिरों और पगोड़ों के खंडहर बिखरे हुए हैं। 11वीं और 13वीं सदी के बीच पगान साम्राज्य के दौर में यहाँ 10,000 से ज्यादा मंदिर हुआ करते थे। इसी दौर में बौद्ध धर्म का विस्तार पूरे म्यांमार में हो रहा था। हालांकि बौद्ध धर्म ने वर्मा की धरती पर 2000 साल पहले ही कदम रख दिए थे। वर्मा की संस्कृति में सोने की बहुत अहमियत है। यहाँ अभी भी परंपरागत तरीके से ही सोने को तरह तरह के रंग रूप में ढाला जाता है। इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि सोना पूरी तरह से शुद्ध है। बांस की पत्तियों के बीच में सोने को रखकर 100 से 200 पत्ते तैयार की जाती है। फिर इन्हें 2.5 किलो के हथौड़े से करीब 6 घंटे तक पीटा जाता है ताकि ये सही आकार ले सके। फिर इन्हें पतले मोटे 1 इंच के टुकड़े में काटा जाता है। सोने की ये पत्तियां मंदिरों में चढ़ाई जाती हैं। सोने का इस्तेमाल परंपरागत दवाओं में भी होता है। लेकिन अब मैं जो बताऊंगा उसे सुनकर शायद आप विश्वास ही ना करें, लेकिन ये 100% सत्य है। यहाँ के स्थानीय शराब में भी सोने के ये पत्थर डाले जाते हैं। स्थानीय शराब को व्हाइट विस्की के नाम से जानते हैं। इनकी बोतलों में सोने के पतले पत्थर डालकर हिलाया जाता है। फिर इस सोने से मिली शराब को गिलास में डालकर लोग इसका लुत्फ उठाते हैं। म्यांमार में सोने को बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ की 90% आबादी बौद्ध है। बौद्ध धर्म में सोने को बहुत अहमियत दी जाती है क्योंकि सोने को सूरज का प्रतीक माना जाता है और सूरज ज्ञान और बुद्धि की नुमाइंदगी करता है। बर्मा के लोग मंदिरों को सोने से सजाकर बुद्ध को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। गाइड कहते हैं कि खास मौके पर बनने वाले चावल और सब्जियों में भी सोने के टुकड़े डाले जाते हैं। लड़कियां सोने से श्रृंगार करने के अलावा केले और सोने के बने हुए फेस मास्क से चेहरे भी चमकाती हैं। माना ये जाता है कि सोना त्वचा के अंदर जाता है तो उससे मुस्कान बेहतर होती है। म्यांमार में सोना भी खूब मिलता है। मांडले शहर के पास ही सोने की कई खदानें हैं। इसके अलावा इरावदी और चिंदवी नदियों की तलहटी में भी सोना मिलता है। बालू से सोने को अलग करने के लिए पारे का इस्तेमाल होता है, पर इस पारे की वजह से मछलियां मर जाती हैं। बालू के अवैध खनन से भी इरावदी नदी को भारी नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि स्थानीय स्तर पर नदी, बालू और जंगलों के संरक्षण का काम भी चल रहा है। मांडले शहर के पुराने हिस्से में सुनारों की बस्ती है। वहाँ पे बहुत से लोग दिन भर सोने की कटाई का काम करते हैं। भयंकर गर्मी और उष्ण में भी इनका काम रुकता नहीं है। ज्यादातर लोग कई पीढ़ियों से यही काम करते आए हैं। सोने की कटाई का काम मर्द करते हैं और औरतें तैयार पत्थरों को टुकड़ों में काटकर काम करती हैं। सोने के उन टुकड़ों को बांस के कागज में लपेटकर फिर बेचा जाता है। लकड़ी के टुकड़ों पर नक्काशी के लिए भी सोने का इस्तेमाल होता है। म्यांमार ने सियासी अस्थिरता के लंबे दौर देखे हैं, इसलिए यहाँ सोने को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। बर्मा के लोग बैंकों में बचत खातों की जगह सोना खरीदने को तरजीह देते हैं। छोटे से छोटे कस्बे में सोने की दुकानें मिल जाती हैं। 1948 में अंग्रेजों से आजाद होने के बाद से ही देश की अर्थव्यवस्था अस्थिरता और बाकी दुनिया से अलगाव के दौर से गुजरती रही है। इसलिए सोने में निवेश को लोग आज भी सबसे सुरक्षित मानते हैं।
मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं मिलता हूं एक और रोचक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।